मे बी मेंट टू बी, रिटन बाय हनी स्किन एंड आर्ट बाय डामचो। एक ऐसी स्टोरी जहां शादी से पहले प्यार नहीं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि जिया हान 32 इयर्स की फ्रीलांसर अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, वो भी अपने बच्चे कुच्चे पैसों के साथ, और उसका प्लान यही है पूरी जिंदगी बस ऐसे ही गुजारनी है। उसी दिन उसकी यंगर सिस्टर अपने बच्चे और हस्बैंड को लेके आती है। सारा अटेंशन और केयर जब उसके पेरेंट्स उसकी छोटी सिस्टर को दे रहे होते हैं तो जिया हान काफी इरिटेटेड हो जाती है। थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह करने के बाद वो स्मोकिंग एरिया में चली जाती है, जहाँ पे उसको बचपन का दोस्त मिंचुल जिन मिलता है, जिसे वो सालों से नहीं मिली। मिंचुल जिन जिया से हालचाल के बारे में पूछता है और यहाँ थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होने के बाद मिंचुल बताता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको तंग कर रखा है शादी के लिए। सार्केस्टिकली जिया मजाक मजाक में ये बोलती है कि वी आर बोथ स्क्रूड, सो व्हाई डोंट वी जस्ट गेट मैरिड। और मिंचुल सीरियस होके वो चला गया, उसके पापा से हाथ मांगने वो चला गया। उसके बाद उनकी शादी भी हो गई और उसके बाद वो दोनों हनीमून में भी चले गए। हर एक पैनल में जिया का चेहरा देखने वाला होता है इसमें। तो ऐसी कॉमेडी स्टार्ट के बाद आपको पता चलता है कि ये वेबटून सिर्फ कॉमेडी में नहीं बल्कि रियल लाइफ टचिंग इंसिडेंट्स पे भी फोकस करता है। जहां इसकी स्टोरी लाइट हार्टेड रहती है थोड़ी बहुत, बट वहीं पे ही सरप्राइजिंगली छोटे मोटे इमोशनल एलिमेंट्स ये बीच बीच में दे ही देता है। जैसे ही पहले 5 चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ये मानवा तो चिल है, बट रिलेटेबल का थप्पड़ ये हर एक एपिसोड में लगाता रहता है। इसकी आर्ट स्टाइल कुछ ओवर द टॉप या फिर फैंसी नहीं बनाई गई है, बिल्कुल सिंपल रखी गई है, बट आप हर एक करेक्टर को एक्सप्रेसिव तरीके से इस आर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। मिंचुल के बिल्कुल डेड सीरियस एक्सप्रेशंस और जिहान के ओवर रिएक्शंस आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और गाइज, अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद मैं थोड़े स्पॉयलर्स वाली डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जिन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि शादी के बाद कुछ रोमांस या ड्रामेटिक मूवमेंट होने वाले हैं, तो भाई नहीं है। उनकी पहली नाइट जो इतनी ऑकवर्ड और इतनी साइलेंट होती है, रिग्रेट से भरी हुई, और 1-2 लाइन की स्मॉल टॉक सी होती है। मिंचुल जिन को एक्ट ही नहीं करना था कि कैसे मैरिड होते हैं, और जिया ओवर थिंकिंग से मरी जा रही थी। जिया के पेरेंट्स का रिएक्शन आपको काफी रिलेटेबल या फिर देसी पेरेंट जैसा देगा। वहीं पे मिंचुल की मॉम स्टार्टिंग में कोल्ड और वायलेंट लगती है, बट एंडिंग में जाते जाते काफी हार्टफुल फील करा देती है। ये वेबटून अडल्टिंग के ऊपर वो काफी फोकस करता है, जहाँ पे ये बताना चाहता है कि अडल्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स बीइंग अबाउट नॉट बीइंग लोनली। काफी कैरेक्टर्स बार बार एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मे बी वी आर जस्ट अ चाइल्ड या फिर मे बी वी आर जस्ट अ किड, जिसका सीधा रेफरेंस इस चीज के साथ वो कर रहे होते हैं कि अभी भी लाइफ काफी बची है और अभी भी उनको काफी एक्सपीरियंस लेने हैं, वो अभी अडल्ट नहीं बने हैं। इस वेबटून की ये यूनिकनेस या सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि इसमें बाकी टिपिकल कोरियन ड्रामा जैसे मिसकंसेप्शंस या मिसकम्युनिकेशन वाले एलिमेंट्स नहीं लाए हैं। सरप्राइजिंगली इसमें एक्चुअली लोग कम्युनिकेट करते हैं, और वो की एलिमेंट उनके रिलेशनशिप में दिखता है कि वो जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनका रिलेशनशिप और ज्यादा इंप्रूव होता है। मेरे को ये बीच वाला एपिसोड बहुत पसंद आया, जो कि फैन सर्विस नहीं था, बट इट वाज अ टर्निंग सीन। फनी सीन्स होने के साथ साथ यू रियलाइज कि यहाँ पे कोई किसिंग नहीं होती है, कोई कन्फेशन नहीं होता है, बस वो दोनों एक साथ होते हैं पीस एंड क्वाइट में। यहाँ पे कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, बस कुछ है तो एक दूसरे का साथ। और समटाइम्स रिलेशनशिप में भी बस यही चाहिए होता है। आगे जाते हुए आपको ये स्टोरी रियलाइज होती है कि दिस इज नॉट अबाउट अ लव स्टोरी, बट इट इज अबाउट 2 फ्रेंड्स जस्ट बीइंग टुगेदर एंड ग्रोइंग अप। मिंचुल और जिया की रिलेशनशिप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट वो काफी स्लो कंफर्ट वाला लगती है। धीरे धीरे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, आपको भी रियलाइज आता है कि मे बी दे आर मेंट टू बी और मे बी दे नॉट, बट दे आर ट्राइंग टू लिव टुगेदर। मे बी मेंट टू बी रिमाइंड करती है हमें कि मैरिज जो होता है वो सिर्फ लव या टाइमिंग या प्रेशर के ऊपर नहीं होता, ये एक दूसरे की लोनलीनेस को समझने के लिए भी होती है। ये वेबटून स्लो है, सडल है और कभी कभी रिपीटेटिव भी है, बट व्हेन इट हिट्स यू इमोशनली यू हैव टू ग्रैब इट।
सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप बिंज वॉच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रोम कॉम्स में इंटरेस्टेड हैं जो डेप्थ पे फोकस करता है, देन दिस इज मे बी मेंट टू बी फॉर यू टू।